सवाल 14। क्या आप जानते हैं रावण को कैसे मिला अमर होने का वरदान? सवाल 14। क्या आप जानते हैं रावण को कैसे मिला अमर होने का वरदान? दशहरे पर सभी लोग रावण के वध की बात करते हैं। उसके इतने विद्वान होने के बावजूद भी लोग उसे बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन रावण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपको ही पता होंगे। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही रहस्य की जिसे शायद आप जान सके। रावण इतना शक्तिशाली और विद्वान कैसे बना और किसके बावजूद भी वह इस तरह वध में मारा गया क्यों गया? रावण की माता कैसी और पिता जो कि महान ऋषि थे, लेकिन कैसी को राक्षसी प्रवृत्ति की संतान प्राप्त होने का योग था, जिसके वजह से उन्होंने ऋषि मुनि से तप द्वारा इसका उपाय मांगा। तब कैकेयी को उनकी छोटी संतान धर्मात्मा होने का वरदान मिला। जब कैकेयी और विश्वामित्र की पहली संतान हुई तो वह 10 सिरों के साथ थी, जिसका नाम 10 ग्रीव यानी रावण रखा गया। वहीं कैकेयी की दूसरी संतान कुंभकर्ण था, जो कि बेहद विशाल शरीर के साथ हुआ। इसके बाद कैकेयी ने शूर्पणखा और विभीषण को जन्म दिया। वरदान के मुताबिक विभीषण सभी संतानों से अलग थे और भक्ति भाव के लीन रहते थे। रावण के पिता विश्वामित्र ने उन्हें पूरी तरह से ब्राह्मण समाज की शिक्षा दीक्षा दी, जिसके बाद वह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ज्ञानी बना। लेकिन जैसे जैसे कुंभकर्ण और रावण बड़े हुए, उन दोनों के अत्याचार भी बढ़ते गए और राक्षसी प्रवृत्ति सामान्य आती गई। एक दिन लंका के राजा कुबेर ऋषि विश्वामित्र से मिलने गए तो कैकेयी ने अपने पुत्रों को कुबेर के वैभव को देख उन्हें भी ऐसा वैभवशाली बनने का सुझाव दिया। माता की आज्ञा के अनुसार तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए निकल गए। विभीषण पहले से ही भक्ति भाव के थे और उन्होंने 5000 साल तक ब्रह्मा की आराधना करते हुए उन्हें खुश किया, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें असीम भक्ति का वर दिया। वहीं कुंभकर्ण ने अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए 10,000 साल तक तप किया था, जिसके बाद उन्होंने वर मांगते समय चूक कर दी। इंद्रसन की जगह निंद्रसन मांग लिया, जिसके कारण
वह 6 महीने सोते और 6 महीने जागते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कुंभकर्ण मुंह में सरस्वती ने वास किया था, क्योंकि कुंभकर्ण की वजह से धरती पर अहंकार मचा हुआ था। इसके देवतागण भी काफी परेशान थे। बात बता दे कि रावण ने भी 10,000 साल तक कठोर तपस्या की थी। हर 1000वें साल में वह अपना सर भगवान के चरणों में समर्पित करता था, जिससे भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को बोला। तो रावण ने अपनी शक्ति का घमंड करते हुए वर मांगा कि कोई भी देव दानव किन्नर उसका वध न कर सके। लेकिन अपनी शक्ति में चूक रावण ने मनुष्य और जानवरों को छोड़ दिया। रावण इस वरदान को पाकर खुद को ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा था, जिसके बाद धरती पर राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। रावण ने लंका के राजा कुबेर से उनकी सोने की लंका और पुष्पके की विभिन्न में भी छीन लिया, विमान भी छीन लिया। रावण ने दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार और घमंड में चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और राजा दशरथ के पुत्र राम ने वानरों के साथ मिलकर रावण की मृत्यु की। आशा करते हैं कि आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए, हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको खोजकर जरूर देंगे।